जितना एक समझदार इंसान अपने दुश्मन से सीख सकता है, उतना एक बेवकूफ़ इंसान कभी अपने दोस्त से नहीं सीख सकता। और ऐसा एक्सपीरियंस ये मूवी आपको करवाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रश मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है रॉन हॉवर्ड ने। इसके अंदर कास्ट है क्रिस हेम्सवर्थ, डैनियल ब्रूल, ओलिविया वाइल्ड और बाकी अन्य कलाकार। इसकी जो कहानी है वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है, एक बायोग्राफी है। तो जो राइवलरीज हैं जेम्स हंट और निकी लाउडा, जो F1 रेसिंग के जो कंपटीटर थे, ये एक दूसरे को कंपटीटर मानते थे और ये दोनों के दोनों चैंपियन रह चुके हैं। दोनों ने वर्ल्ड चैंपियन खिताब जो जीता हुआ है। तो इन दोनों की बायोग्राफी के ऊपर ये आधारित ये मूवी है। 1970 के टाइम के दो इंसान, ब्रिटिश से जेम्स हंट जिसे प्ले किया है क्रिस हेम्सवर्थ ने, और ऑस्ट्रिया से निकी लाउडा जिसे प्ले किया है डैनियल ब्रोल ने। और ये दोनों जब मिलते हैं 1970 में, एक F3 की रेसिंग हो रही थी, उसमें दोनों मिलते हैं। वहाँ पर जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, फिर यहाँ से इनकी जो है एक दुश्मनी जो है वो स्टार्ट होती है कंपटीशन के दौरान। और एक दुश्मनी जो है वो किस हद तक जा सकती है, ये मूवी आपको जरूर दिखाएगी। और जो भी मैंने निकी लाउडा और जेम्स हंट के बारे में पढ़ा है, इस मूवी में बताया गया है कि 80% जो है यहाँ पर सच्चाई है, 20% इसमें बहुत कुछ जो 20% में आ जाता है वो नहीं दिखाया गया है। ऑफ ट्रैक इनकी लाइफ दिखाई गई है, जिसमें जेम्स हंट और निकी लाउडा बहुत अच्छे दोस्त दिखाए गए हैं। कि निकी लाउडा ने एक टाइम मदद भी, एक नहीं दो टाइम जो है वो जेम्स हंट की मदद भी की थी। जब वो अल्कोहलिक हो गया था तो उसे पैसों की ज़रूरत थी, तब निकी लाउडा ने उसे पैसे दिए थे। और जब उसने जेम्स हंट ने अपनी रेसिंग से रिटायर होकर कुछ करने की सोची थी, तब वहाँ पर भी निकी लाउडा ने उसे पैसे दिए थे। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके बारे में पढ़ी कि भाई वो दोनों जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मूवी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। दोनों इंसान जेम्स हंट और निकी लाउडा F1 रेसिंग में बहुत नाम कमाते हैं और कंपटीटर के रूप में भी बहुत नाम कमाते हैं। जब भी कोई न्यूज़ रिपोर्टर जब उनसे पूछता है कि भी निकी लाउडा से कुछ पूछता है, तो वो जेम्स हंट का जरूर नाम लेगा कि आप उससे क्या समझते हैं कि वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। या जब भी वो जेम्स हंट से कुछ न्यूज़ कवर कर रहे होते, तब उनके सामने निकी लाउडा का जरूर नाम लेते हैं कि भी आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1976 की रेसिंग के दौरान, जहां पर निकी लाउडा का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर मूवी 6 साल पीछे जाती है, जहां पर निकी लाउडा और जेम्स हंट पहली बार मिले थे F3 की रेसिंग में, जहां पर जेम्स हंट जीत जाता है। फिर इन दोनों का जो है वो सिलसिला शुरू होता है। कभी जेम्स हंट जीतता है, कभी निकी लाउडा जीतता है। और फिर F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का डे आता है, जिसे जेम्स हंट हार जाता है और निकी लाउडा उस खिताब को जीत जाता है। 1976 का जब वो दिन आता है जहां पर निकी लाउडा का एक्सीडेंट होता है, जब उस दिन जो दिखाया गया कि बहुत बारिश हो रही थी और निकी लाउडा ने इस चीज़ को बताया कि ये जो हुआ एक्सीडेंट, उस चीज़ का जो जिम्मेदार था वो जेम्स हंट था। लेकिन साथ ही साथ एक बात बोली गई यहाँ पर निकी लाउडा के द्वारा कि भाई जितना जिम्मेदार जेम्स हंट उस एक्सीडेंट का था, उतना ही जिम्मेदार जेम्स हंट है उसे निकी लाउडा को वापस हॉस्पिटल से उठाकर उसको कार में बिठाने, मतलब कि F1 रेसिंग में बिठाने के लिए। जब ये एक्सीडेंट होता है, निकी लाउडा के जो लंग्स तो हैं वो अंदर तक जल जाते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा इसके अंदर ट्यूब डालकर, वैक्यूम ट्यूब डालकर उसके लंग्स को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सीन दिखाया गया है कि भाई इसमें एक इंसान निकी लाउडा को एक एडवाइस देता है, एक पीसफुल एडवाइस देता है कि भाई हम अपने दुश्मन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उससे बजाय जलने के कि भाई हम क्यों जले यार किसी से, हमारे सामने इतना कुछ है सीखने को। तो यहाँ पे एक एडवाइस वो देते हुए मिलते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। जब वो 45 की एज में था, तब उसे हार्ट अटैक जो हुआ, जिससे उसकी जेम्स हंट की मौत हो गई। अगर वो इंसान अगर ऐसे ना जीता कि भाई हर दिन को अपना आखिरी दिन के, तो वो चीज़ें वो नहीं कर पाता जो उसने 45 की एज तक किया। वो सिर्फ एक ही बार वर्ल्ड चैंपियन बना, उसने उसके बाद 2 साल बाद जो है F1 रेसिंग से रिटायर हो गया। फिर वो ब्रॉडकास्ट करने लग गया। तो उसने कहा कि भाई इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, मेडल जो हो गए वो जीतते हैं, ट्रॉफीज़ जो हैं वो जिससे जीतते हैं, वो उनसे खुशी नहीं मिलती। तो ये बात जो बोली, सच में यार, हम जो चीज़ें देखते हैं कि हम हर दिन टेंशन में जीते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। और देखा जाए तो यार कल किसी ने नहीं देखा, हमारे हाथ में फ्यूचर नहीं है, हम अपनी फ्यूचर को हम जीते हैं और इसी वर्तमान को हमें जीना चाहिए। हम दुश्मनों को देख कर कि भाई कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, हम उसके बारे में
ईर्ष्या करके बैठे, तो आज हमारे हाथ में जो वक्त है, वर्तमान है, हम उसी को तो ही खराब कर रहे हैं। कौन हमारे बारे में कितना भी खराब सोचे, हमें उससे क्या। जो हमारे चाहने वाले हैं, हम उनके लिए ये वक्त क्यों उनके लिए वो वक्त बर्बाद करें। जो चाहने वाले हैं उनके साथ हम अपना वो वक्त उसे व्यतीत करें। जेम्स हंट की मौत पर निकी लौड़ा ने एक बात बोली थी कि भाई वो, जैसा कि मूवीज़ में दिखाया गया है कि बहुत बड़े एक दूसरे के दुश्मन थे, कंपटीटर थे, बट असलियत में ऐसा नहीं था। निकी लौड़ा जब कहते हैं कि जब 45 की एज पर जब उसकी डेथ होती है तो वो कोई सरप्राइज़ नहीं हुए थे, उन्हें वो बहुत उदास हुए थे कि भाई जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी लोग थे, वो बहुत कम लोगों की वो केयर किया करते थे, उनको प्यार किया करते थे, उनको पसंद किया करते थे, और उनमें से जो था वो जेम्स हंट थे। और उन लोगों में से भी बहुत कम ऐसे, तो 14 दिन के बाद जब वो वापस F1 रेसिंग पे आते हैं, तब उन्हें जो ट्रैक पर होते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उनकी लाइफ में जो है उनको चाहने वाले हैं, उनकी वाइफ है जो उसको बहुत पसंद करती है, और वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ये कंपटीशन जो लड़ रहे हैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर। अभी कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अभी फ़िलहाल कुछ एक टाइम हुआ है जो वो वापस ट्रैक पर आए हैं और उनकी हालत में इतना सुधार नहीं है, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ उस कंपटीशन को जीतने के लिए, अपने कंपटीटर को हराने के लिए जो आए हुए हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उनको चाहने वाले बहुत हैं, उनकी वाइफ है, तो उसकी अपनी जो वाइफ है उनकी जो प्रायोरिटी है वो बहुत ज़्यादा है इस कंपटीशन से, इन कंपटीटर से। तो ये मूवी सच में आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत कुछ आप लाइफ के बारे में इसमें सीखोगे। जब आप कोई मूवी देख ही रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट ही कर रहे हो, तो क्यों ना एक ऐसी मूवी देखी जाए जिसमें आपका जो जीवन को देखने का जो नज़रिया है उसमें कुछ बेहतर हो, वो अच्छे से डेवलप हो। 2 घंटे से भी ज़्यादा की मूवी है, बट कब टाइम निकल जाता है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह आप इस मूवी से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब परफॉर्मेंस की बात करें तो यार बहुत ज़बरदस्त इसमें परफॉर्मेंस है। रेसिंग में जो दिखाया गया है, आप रेसिंग जब हो रही होगी आप इससे इतने कनेक्ट हो जाएंगे कि आप पलकें दे भी नहीं झपकाने की कोशिश करेंगे भी नहीं यार कुछ मिस ना हो जाए वहाँ पर। इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है और रियल बेस्ड स्टोरी है, तो इसमें सिर्फ कह सकते हो कि 20% ही जो है वो मसाला डालने की कोशिश की गई है। बाकी मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार। 1.5 स्टार इसलिए कट किए क्योंकि यार मुझे लगा कि हाँ थोड़ी सी और लाइफ जो है हमें निकी लौड़ा और जेम्स हंट की दिखानी चाहिए थी। बाकी इन्होंने दिखाने की बहुत कोशिश की है, बट हो जाता है ना जिससे हम ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यार कुछ और दिल मांगे मोर, ऐसा होता है ना कि हाँ और थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था। खैर बाकी बस आज के लिए इतना ही था। अगर किसी ने ये मूवी देख रखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी, और इसका लास्ट वाला सीन ज़रूर देखना, बहुत कुछ आपको इसमें मैसेज जो है वो आपको मिलेगा। बाकी अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखो, एक लाइफ का एक्सपीरियंस, एक दुश्मनी को लेकर आप लोग क्या सोचते हो उसको एक देखने का नज़रिया आप लोगों को ये मूवी देने वाली है। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।